Hello students, welcome to study of course. Today we are starting class 6th civics chapter 1 understanding diversity. So let's start. Students, यहाँ पर आपको 2-3 पेज तक आपको कुछ स्टोरी बताई गई है, वो आपको खुद से पढ़नी है क्योंकि वो ज़्यादा ना तो इम्पॉर्टेंट है और ना ही आपके पेपर में आने वाली है, इसलिए मैं उसको स्किप कर रही हूँ. पेज नंबर 7 से हमको स्टार्ट करना है. पेज नंबर 7 से हमको पढ़ना है. सो लेट्स स्टार्ट. डाइवर्सिटी इन इंडिया. हमारे भारत में कितनी विविधता देखी जाती है, हम उसे आज पढ़ेंगे. इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़. वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव वेरियस टाइप ऑफ फूड, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजियस. हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा विविधता देखी जाती है. हमारे यहाँ पर अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग तरह का खाना खाया जाता है, अलग अलग तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं और अलग अलग तरह के रिलीजन प्रैक्टिस किए जाते हैं. बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू देम इन डिफरेंट वेज. अगर हम इसको देखें तो हमें ये दिखाई देता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं अलग अलग तरह से की जाती हैं. सबकी लैंग्वेज अलग है, सब अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, सब अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और अलग अलग रिलीजियस को प्रैक्टिस करते हैं. हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी. हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे. अ लिटल मोर देन 200 years ago or long before the train, aeroplane, bus or car become a part of our lives. People traveled from one part of the world to another in ships, on horses, on camels or on foot. 200 साल पहले तक क्या था, ना तो हमारे पास ट्रेन थी, एरोप्लेन था, बस, ये सारी चीज़ें हमारे पास ट्रैवल करने के लिए नहीं थी. तो लोग उस टाइम कैसे ट्रैवल किया करते थे, शिप्स पे, हॉर्सेस पे, कैमल्स पे या फिर पैदल चलकर. यहाँ पर आपको दो इम्पॉर्टेंट चीज़ दी हुई हैं, इनको हम देख लेते हैं. इन झारखंड मैनी आदिवासी से जोहर टू ग्रीट ईच अदर. झारखंड में क्या होता है, लोग जो होते हैं वहाँ के आदिवासी, वो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, जोहर करते हैं वहाँ पर. जैसे हमारे यहाँ पर क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वैसे ही झारखंड में आदिवासी लोग कहते हैं जोहर. एक यहाँ पर भी है, इन मणिपुर वुमेन वियर अ फेनिक. मणिपुर में क्या होता है, वुमेन्स क्या करती हैं, फेनिक पहनती हैं, फेनिक को पहनती हैं. क्योंकि हमारे यहाँ पर सबका ओढ़ने का, पहनने का, खाने का सबका तरीका अलग है. हमारे यहाँ पर सबके रिचुअल्स अलग अलग हैं. वैसे ही ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स और न्यू प्लेसेस टू सेटल इन और फॉर पीपल टू ट्रेड विद. लोग जो थे वो क्या करते थे, नई नई लैंड के सर्च में इधर से उधर जाते थे, न्यू प्लेसेस के लिए, न्यू प्लेसेस को ढूंढने के लिए या फिर लोगों से ट्रेड करने के लिए. Because it took so long to travel, once they got to a place, people stayed there often for a long time. और कभी कभी ऐसा होता था, लोग जब ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे नई जगह की तलाश में, तो वो उधर ही रहने लग जाते थे बहुत ज़्यादा समय के लिए. Many others left their homes because there were famines and drought and they could not get enough to eat. वहाँ पर क्या होता था, कुछ लोग वहाँ से अपने घरों को छोड़कर भी चले जाते थे क्योंकि वहाँ पर सूखा और अकाल पड़ जाता था, उनके पास कुछ भी खाने को नहीं होता था. Some went in search of work while others left there because a war. कुछ वहाँ पर ही रहते थे और कुछ काम की तलाश में इधर से उधर चले जाते थे क्योंकि कभी वहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही होती थी, वॉर वगैरह हो रही होती थी, इसलिए वो एक जगह को छोड़ देते थे और दूसरी जगह पर चले जाते थे. Sometimes as they began to make their homes in new places, people began to change a little and at other times they managed to do things in old ways.
कभी कभी ऐसा होता था कि लोग क्या करते थे, अपना नया घर बनाते थे जाकर और अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज करते थे और उसको दोबारा से कंटिन्यू करते थे। और कभी कभी ऐसा होता था जो पुराने लोग होते थे वो अपने साथ अपना कल्चर लेकर ही दूसरी जगह पर चले जाते थे और वहाँ पर भी वो कल्चर स्प्रेड कर देते थे। सो देयर फूड, music, religious become a mix of the old and the new, and out of this intermixing of cultures came something new and different. तो इसी तरह क्या हुआ, लैंग्वेज, फूड, म्यूज़िक, रिलीजियस, इन सब का क्या हुआ, एक मिक्सचर हो गया और एक नए मिक्सचर को बनकर एक नया कल्चर उभरने लगा। The history of many places shows us how many different cultural influences have helped to shape life and culture there. तो हमने देखा कि जो हिस्ट्री है जगहों की उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा कल्चर अलग अलग देखे जाते हैं और उन्हीं कल्चरों ने क्या किया है, इन्फ्लुएंस किया है लाइफ को शेप करने में। Thus region become very diverse because of their unique histories. और रीजन भी क्या था, बहुत ज़्यादा डाइवर्स था क्योंकि उनकी हिस्ट्री की वजह से उनकी हिस्ट्री अलग थी। Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live. ये क्या होता है, डाइवर्सिटी आती है जैसे लोग अडेप्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ को जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से। जैसे एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, लिविंग नियर द सी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन अ माउंटेन एरिया। सी के पास रहना बिल्कुल अलग है एक माउंटेन एरिया में रहने से। माउंटेन एरिया में रहना बिल्कुल अलग है और एक सी के पास रहना एकदम ही अलग है। Do people have different clothing and eating habits, but even the kinds of work they do are different. सिर्फ कपड़ों में और खाने पीने में ही अलग अलग तरह के लोग नहीं देखे जाते, उनका काम करने का तरीका भी सबका अलग होता है। In cities, it is often easy to forget how closely people's life are tied to their physical surroundings. और गांव के लोग क्या करते हैं, वो अपना खाना खुद उगाते हैं और शहर में ये चीज़ें बहुत कम देखी जाती हैं। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा कम अपनी वेजिटेबल खुद उगा कर खाते हैं। तो ये एक अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। Let us try to understand what we mean when we say that historical and geographical factor influence the diversity of a region. अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल फैक्टर कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं डाइवर्सिटी को रीजन में। We can do this by reading about life in two different parts of the country, केरला एंड लद्दाख। हम इसको केरला और लद्दाख के उससे देखेंगे क्योंकि ये दोनों अलग अलग जगह है। लद्दाख नॉर्थ में पड़ता है और केरला साउथ में पड़ता है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। लद्दाख इज़ अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख क्या है, डेजर्ट है माउंटेन्स में, कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट में। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल हेयर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इज़ कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। यहाँ पर क्या होता है, एग्रीकल्चर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं होती है और सारा जो एरिया होता है वो स्नो से कवर होता है पूरे साल। There are few trees and that can grow in the region. वहाँ पर क्या है, थोड़े बहुत ही पेड़ हैं। For drinking water, people depend on the melting snow during the summer month. पीने के पानी के लिए लोग किस पे डिपेंड होते हैं, जब वहाँ पर स्नो पिघलेगी, मेल्ट होगी, तब गर्मियों में जब वहाँ पर स्नो मेल्ट होगी तो लोग उस पर डिपेंड होते हैं कि कब बर्फ़ पिघलेगी तो उनका पानी मेल्ट होगा, वो उसी पानी से अपना काम चलाते हैं। पीपल हेयर कीप शिप एंड गोट्स। यहाँ पर लोग शीप और गोट को पालते हैं। द गॉट इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल। गॉट जो होती हैं वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है क्योंकि वो पश्मीना वूल प्रोड्यूस करती हैं। दिस वूल इज़ प्राइज्ड एंड पश्मीना शॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी।
जो ये वुल का प्राइस होता है पश्मीना शॉल का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, महंगी बिकती है पश्मीना शॉल। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द गॉड एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। जो लोग होते हैं वो लद्दाख के, वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं वूल को गोट से, और उसके बाद ट्रेडर्स को, कश्मीर के जो ट्रेडर्स होते हैं उन्हें बेच देते हैं। पश्मीना शॉल आर चीफली वुवन इन कश्मीर। पश्मीना शॉल जो होती है वो कहाँ पर बुनी जाती है, कश्मीर में। पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज़ एंड बटर। लोग वहाँ के क्या खाते हैं, मीट खाते हैं, मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट्स। ईच फैमिली ओन्स some goats, cow and does. Cow being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of traders. डेजर्ट है इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रेड में अपना शेयर नहीं देता है। इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मैनी पासिस थ्रू विच कारवान्स ट्रेवल टू वट इट टुडे कॉल्ड तिब्बत। बहुत सारे ट्रेडर्स ने यहाँ पर रूट बनाया था, और ये रूट जो था वो तिब्बत तक जाता था, जो आज की डेट में तिब्बत बोला जाता है। तो लद्दाख से क्या किया जाता था, ट्रेड रूट बनाया जाता था दूसरी जगह पर जाने में, ताकि वो अपना ट्रेड कर सके, सामान को बेच सके। इसलिए जो कारवांस होते थे वो ट्रैवल करते थे कहाँ तक, तिब्बत तक, जो आज की डेट में तिब्बत बोला जाता है, वहाँ तक वो लोग लद्दाख से रूट बनाकर जाया करते थे। These caravans carried textiles and spices, raw silk and carpets. ये कारवांस क्या लेकर जाते थे अपने साथ, टेक्सटाइल, स्पाइसेस एंड रॉ सिल्क और कारपेट्स। ये सारी चीज़ें वो अपने साथ लेकर जाया करते थे ट्रेड करने के लिए। जो था वो तिब्बत में लद्दाख के द्वारा ही गया था। लद्दाख इज कॉल्ड लिटिल तिब्बत। लद्दाख को क्या बोला जाता है, लिटिल तिब्बत बोला जाता है। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन मोर देन 400 years ago एंड देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हेयर। इस्लाम क्या था, यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था इस रीजन में 400 साल पहले, और यहाँ पर क्या है, एक मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है, ये इसका एक सिग्निफिकेंट है। लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम। लद्दाख में क्या है, लद्दाख का जो ट्रेडिशन है वो क्या है, वो लोग क्या करते हैं, गाने और पोएम गाते हैं। लोकल वर्जन्स ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक द केसर सगा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। लोकल होता है केसर सगा गाया जाता है, किसके द्वारा, मुस्लिम और बुद्धिस्ट दोनों ही वहाँ पर केसर सगा गाते हैं, परफॉर्म करते हैं। केसर सगा को वहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, लद्दाख हमने पढ़ लिया, अब केरला की स्टोरी पढ़ते हैं। लद्दाख से केरला कैसे अलग है अब हमें समझ में आएगा। केरला इज़ अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। केरला कहाँ पर है, साउथ वेस्ट कॉर्नर में है इंडिया के। इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। यहाँ पर एक साइड पर क्या देखा जाता है, सी देखा जाता है, और एक साइड पर पहाड़ देखे जाते हैं। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स एंड कार्डम्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स। यहाँ पर क्या 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 उगाया जाता है, स्पाइसेस उगाए जाते हैं, पेपर उगाया जाता है, क्लोव्स उगाई जाती है, और कैराडमम स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। यहाँ के जो स्पाइसेस हैं वो इस रीजन को अट्रैक्टिव बनाते हैं ट्रेडर्स के लिए। जेविश एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हेयर। जेविश जो थे और अरब जो थे वो यहाँ पर सबसे पहले आए थे ट्रेड करने के लिए। इस सेंट थॉमस इज बिलीव टू हैव कम नियरली 2000 years ago and he is credited with bringing Christianity to India। तो अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट जो थे सेंट थॉमस, इन्होंने क्या करा था,
ये जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर थे, ये 2000 ईयर्स पहले यहाँ पर आए थे और ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने ही इंडिया में क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किया था। Many Arab traders also came and settled down here. बहुत सारे अरब ट्रेडर्स यहाँ आए और यहीं पर ही रहने लगे। इब्न बतूता who travelled here a little less than 700 years ago wrote a travelogue in which he described the lives of Muslim and says that they were a highly respected community. अरब ट्रेडर्स आए थे, इनमें से एक कौन था? इब्न बतूता, जो कब आया था? 700 साल पहले। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने मुस्लिम की लाइफ को डिस्क्राइब किया। वहाँ पे उन्होंने क्या बोला? अपनी बुक पे उन्होंने बताया कि जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो हाईली रिस्पेक्टेड थी। The Portuguese discovered the sea route to India from Europe when Vasco da Gama landed with his ship here. पुर्तगीज़ ने क्या किया? जब पुर्तगीज़ आए तो उन्होंने सी रूट को डिस्कवर किया। कौन आया था सबसे पहले? वास्को डा गामा। वास्को डा गामा सबसे पहले भारत आए थे जिन्होंने सी रूट ढूंढा था। Because of all these various historical influences, people in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism. तो इन्हीं चीज़ों की वजह से, इन्हीं हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस की वजह से केरला में अलग अलग रिलीजियस प्रैक्टिस किया जाता है। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़म, बुद्धिज़्म, ये सारी चीज़ें वहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है। The fishing nets used here look exactly like the Chinese fishing nets and are called चीना वाला। फिशिंग नेट्स जो होते हैं यहाँ पर एग्जैक्टली वैसे ही दिखते हैं जैसे चाइनीज़ फिशिंग नेट्स दिखते हैं और इनको हम चीना वाला बोलते हैं। इवन द यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर फ्राइंग इज़ कॉल्ड चीना चट्टी। यहाँ पर जो यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं फ्राई करने के लिए, उन्हें चीना चट्टी बोला जाता है। एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना। और ऐसा माना जाता है कि जो ये वर्ड चीन है ये चाइना से ही आया है। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रोइंग राइस एंड अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल हेयर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल। उपजाऊ मिट्टी है और जो क्लाइमेट है वो यहाँ पर क्या सूट करता है? वहाँ पर क्या उगता है? राइस उगते हैं। क्या है? बहुत ज़्यादा जो मेजॉरिटी है, ज़्यादा लोग जो हैं वो क्या खाते हैं? राइस खाते हैं, फिश और वेजिटेबल खाते हैं। आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि ये एक बोट है। यहाँ पर क्या हो रहा है? द बोट रेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला। एक बोट रेस हो रही है जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है ओनम फेस्टिवल की। और ओनम फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है? केरला में। Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features. The history of both regions has seen similar cultural influences. यहाँ पर जो है आपको बताया गया है कि जो केरला है और जो लद्दाख है वो अलग अलग हैं अपने जोग्राफिकल फीचर्स के हिसाब से। वहाँ पर पहाड़ होते हैं लद्दाख में, वो एक डेजर्ट है। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एक साइड पानी है और एक साइड हिल्स हैं। और जो हिस्ट्री है इन दोनों रीजन की वो सिमिलर ही है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है? कल्चर का इन्फ्लुएंस हुआ है। कल्चर इन्फ्लुएंस बोथ रीजन वर इंट्रोड्यूस्ड बाय चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स। और जो दोनों रीजन है, इन दोनों रीजन को किसने इन्फ्लुएंस किया है? चाइनीज़ और अरब ट्रेडर ने ही इन्फ्लुएंस किया है, इसलिए ये दोनों सिमिलर है। इट वॉज द geography of Kerala which allowed for the cultivation of spices, and the special geographical location of Ladakh and its wool that drew traders to this region. केरला की जो ज्योग्राफी है वो अलाउ करती है किसके लिए? मसालों को उगाने के लिए। लद्दाख की लोकेशन है वो क्या करती है? वहाँ पर क्या होता है? वूल का ट्रेड होता है, इसीलिए वो लोग यहाँ पर आते थे। Thus, history and geography are often tied in the culture life of a region.
The influence of diverse cultures is not merely a thing of the past. Our present life are all about moving from place to place for work, and with each move our cultural tradition and way of life slowly become part of the new places we are in. हमारी प्रेजेंट लाइफ में भी यही चल रहा है। हम काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपने कल्चर को साथ लेकर जाते हैं और अपने कल्चर साथ लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ का जो कल्चर है हम उनको भी अपना लेते हैं। सिमिलरली इन आर ओन नेबरहुड्स वी लिव क्लोज टू पीपल फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज़। ऐसे ही हम अपने आसपास में देखते हैं जो हमारे नेबर्स होते हैं हम उनसे क्लोज हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग क्यों ना करते हों। Our daily lives are about the ways in which we do things together and hear stories about each other's life, customs and tradition. हम अपनी डेली लाइफ्स में क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ रहते हैं, उनकी स्टोरीज सुनते हैं, उनकी लाइफ के बारे में सुनते हैं, उनके ट्रेडिशन के बारे में सुनते हैं, उनके कस्टम्स के बारे में सुनते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। India's diversity has always been recognized as a source of its strength. इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो हमेशा से ही जानी जाती है उसकी स्ट्रेंथ के नाम से। When the British ruled India, women and men from different culture, religious and regional backgrounds came together to oppose them. जब ब्रिटिश रूल चल रहा था इंडिया में तो औरतों ने, आदमियों ने और उनके अलग अलग कल्चर, उनके अलग अलग धर्म, उनके अलग अलग बैकग्राउंड ने क्या किया था, वो सब एक साथ आ गए थे और ब्रिटिश रूल के खिलाफ खड़े हो गए थे। इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड ऑफ पीपल डिफरेंट बैकग्राउंड्स इन इट। इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट था उसमें क्या था, हज़ारों लोग जो थे वो अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शन। उन्होंने एक साथ आने की सोची और एक्शन लेने की सोची। दे वेंट टू जेल टुगेदर। वो एक साथ जेल गए। एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश। और वो अलग अलग तरीके सोचते थे। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश थॉट दे कुड डिवाइड इंडियंस बिकॉज दे वर सो डिफरेंट। ब्रिटिश क्या सोचते थे कि वो हम सबको अलग कर देंगे और वो क्या सोचते थे, वो लोग हमें अलग कर देंगे और हम पे राज करेंगे। बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। लेकिन उस टाइम पे भी क्या हुआ, लोगों ने एकता दिखाई और एकता दिखाने के बाद उन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक्शन लिया, लड़ाइयाँ करी, बैटल लड़े। यहाँ पे आपको पोएम दी गई है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। दिस सॉन्ग वॉज संग आफ्टर द जलियांवाला बाग massacre in Amritsar, which a British general opened fire on a large group of unarmed peaceful people, killing many and wounding even more. ये वाला जो सॉन्ग है, जलियांवाला जो कांड हुआ था, जलियांवाला बाग में जो कांड हुआ था उस पर है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। Men and women, Hindus, Sikh and Muslim, rich and poor, had gathered to protest against the British. Men, women, हिंदू, सिख, मुस्लिम, गरीब, अमीर जितने भी थे वो सब एक साथ आ गए थे और उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए थे जलियांवाला बाग के बाद। दिस सॉन्ग वॉज composed एंड sung टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल। ये वाला जो गाना है ये उन बहादुर लोगों को समर्पित किया जाता है। Song and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity. हमारे जो songs हैं, जो symbols हैं, ये सब क्या हैं कि हमें एक रिमाइंडर देते हैं कि हमारे जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगलर्स थे उन्होंने कितनी मुश्किलों से हमारे देश को आज़ाद कराया था। और यही क्या है, हमारे देश का एक रिच ट्रेडिशन है। डू यू नो द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग? क्या आपको इंडियन फ्लैग की स्टोरी पता है? सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर। ये जो सिंबल था हमारा फ्लैग, ये
यूज़ किया जाता था ब्रिटिश के खिलाफ प्रोटेस्ट वगैरह में। In this book, The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper, and within its fold, the widest tolerance of belief and customs was practiced, and every variety acknowledged and encouraged. It was Nehru was coined the phrase unity in diversity to describe the country. द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में क्या बताया कि इंडिया की यूनिटी जो है वो कहीं बाहर से नहीं आई है, ये हमारे अंदर ही है। इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड, ठीक है। और जो भी कस्टम्स हैं, बिलीफ हैं, ये सारे जो प्रैक्टिस किए जाते हैं, इसको हम एक्नॉलेज करते हैं और इनको एनकरेज करते हैं। उन्होंने एक फेज भी दिया था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, यही हमारे देश को डिस्क्राइब करता है कि इतनी विविधता होने के बाद भी हमारे देश में एकता देखी जाती है, सारे धर्म में समानता दिखाई जाती है। ओके, यस नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा जो नेशनल एंथम है वो किसने कंपोज किया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। इज़ अनदर एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया, ये एक अलग एक्सप्रेशन है यूनिटी ऑफ इंडिया में। इन व्हाट वे डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब दिस यूनिटी, किस किस तरीके से हमारा नेशनल एंथम जो है हमारी यूनिटी को डिस्क्राइब करता है, आपको बताना है। सो स्टूडेंट्स दिस चैप्टर इज़ completed. Thank you for watching and do like, share and comment. Don't forget to subscribe this channel. Thank you.